नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी लगातार चलते आ रही है। और आज खासकर मैं देश के सभी मेरे भाई और बहनों को एक निवेदन करूंगा कि आप साई क्रिया और साई ध्यान को करें और इसी के माध्यम से अपने निजी जीवन में बदलाव लाएं। क्योंकि देखो, भाषण तो होते रहेंगे, लेकिन उसमें अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया तो इस भाषण का कोई अर्थ नहीं। मैं भाषण ही इसीलिए कर रहा हूं कि आप इस बात को समझे, सुने और अपने जीवन में अंदर जाने का प्रयास करें। क्योंकि अपने पैर पे खड़ा होना और अपने जीवन में उचित कार्य करना, यही अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी साई वाणी का मूल मंत्र है। इस दो विचारों से आप चलोगे तो याद रखना, कहीं बहुत दूर तक पहुंच जाओगे और जो भी अपनी जिंदगी में निजी स्तर पर तय करोगे उस जगह तक पहुंच जाओगे। कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और इस विश्वास के विश्वासार्हता के साथ साथ मैं कार्य करने को निकल पड़ा हूं और इसी कार्य को करते करते मैं आज बहुत खुश हूं। अभी हमारे सहयोगी बालाजी जी आपको फोटो दिखाएंगे, महामहिम राज्यपाल जी, जिन्होंने मुझे 13 जनवरी को मुंबई में प्रेसिडेंट होटल में भारत के नव भारत के शिल्पकार इस सम्मान से सम्मानित किया। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये जो मैं साई वाणी का कार्य कर रहा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसका सम्मान है। मैं नम्रतापूर्वक इस सम्मान का स्वीकार करता हूं और मेरी ये दायित्व है कि मैं और मेरे काम को जोर से करूं और समझदारी से करूं कि लोगों की सेवा करने तक मेरा जीवन समर्पित हो जाए। मैं बाबा से एक ही चीज मांगता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने किसी जीवन में लोगों का अंधेरा दूर करना, यह हमारा लक्ष्य है। शिरडी के साई बाबा ने सबका मालिक एक, प्रारंभ करो, जारी रखो, इस विचारधारा से इस क्रांति को हमने अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने जीवन में आत्मसात करते करते आज 1000 से ऊपर इस भारत देश से लोग हमारे उद्योजकता के माध्यम से जुड़े हैं। वो अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, निजी जीवन में उसका स्तर उठा रहे हैं। क्योंकि यह देश है, ये युद्ध भूमि नहीं है, ये बुद्ध की भूमि है। ये कोई किसी का द्वेष करने वाली भूमि नहीं है, ये अपने सबको प्यार सिखाने वाली भूमि है। लेकिन कर्तव्य के तट पर अगर कोई हमसे गलत व्यवहार करे तो उसकी जगह दिखाने वाली भी भूमि है। क्योंकि ये शूरों का देश है, ये संतों का देश है, ये महान देश है और ये एक ऐसा देश है जिस देश ने पूरे भारत देश का नाम विश्व में समर्पित करने के लिए हर भारतीयों का योगदान है। कुछ ऐसी बातें होती है जो कर्म के माध्यम से लोग कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आज कुछ 5 बातें आपके साथ करने जा रहा हूं। वो 5 बातें आप ठीक से समझे। साई वाणी का आज का उद्देश्य है अपने कर्तव्य पर हमेशा अड़िग रहे, क्योंकि आखिरी में कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, इससे कोई बड़ा नहीं होता। वो किस लक्ष्य के लिए जीता है, उससे वो बड़ा बनता है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान प्राप्ति लक्ष्य जरूर है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने कर्तव्य पर अड़िग होना जरूरी है। कर्तव्य ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मुझे इस भूमिका के प्रति, इस व्यवहार के प्रति एक आपको आज एक निजी स्तर पर कहना है कि पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करो, फिर हर दिन 1 घंटा साई वाणी के लिए दे दो। 20 मिनट साई वाणी सुनो, 20 मिनट साई क्रिया करो और 20 मिनट साई ध्यान करो। 60 मिनट हो गए, जिंदगी बदल गई। अगले 60 साल आपको कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जीवन में क्रांति करना कोई हमसे सीखे। जीरो से शुरुआत है हमारी। ये साई वाणी कोई किसी महान ऋषि ने शुरू नहीं की है, ये मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से प्रयास किया और साई बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में साई बाबा को सुनने वाले, साई बाबा का आशीर्वाद लेने वाले भक्त पहले से ही है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करने का भाग्य मुझे मिला है और इसी कारण आज आपको पंचसूत्री में दे रहा हूं। देखो, मुझे अभी अभी इस कुछ समय पहले कुछ लोग मिले और उन्होंने बहुत शिद्दत से कहा, सुनील जी, हमारा पहला प्रश्न है, आज का प्रश्न है, मेरे मध्य प्रदेश के इंदौर के राजवर्धन गुप्ता जी है, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा है कि मेरा लड़का 12वीं कक्षा में पढ़ता है
और बहुत परेशान रहता है और वो बहुत अपने करियर के प्रति ज्यादा टेंशन लेता है, ज्यादा विचार करता है। मैं क्या करूं सुनील जी? सबसे पहली बात, गुप्ता साहब, आप अपने बेटे के प्रति सजग है, मुझे बस इस बात की खुशी हुई। आप सिर्फ चिंता नहीं कर रहे, उसकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कितने सारे पालक मैंने देखे, पेरेंट्स देखे, सिर्फ बच्चों के पीछे लगते हैं कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, हमसे नहीं, वो आप करो। अरे भाई, उसकी जिंदगी जीने दो। किसी को फोर्स करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर उसको बहुत अच्छी तरह से माहौल बना के दोगे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। छोटी सी कहानी से मैं कहना चाहूंगा, गौतम बुद्ध की जीवन की यह कहानी है। बुद्ध जब सब कुछ छोड़ के चले गए तो राजा सिद्धोधन को बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा, बहुत सालों के बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ था और वो भी राज्य छोड़ के चला गया, तो उनको दुख हुआ। 12 साल के बाद बुद्ध आए और बुद्ध आने के बाद पिता ने फिर से बोला, कोई बात नहीं, बहुत साल हो गए बेटा, तू आ गया, मैं तुझे माफ करता हूं, देख तेरे पत्नी है, बेटा है, राहुल, मैं हूं, तू फिर से राज्य संभाल। गौतम बुद्ध जी ने गुरु अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, मैं सन्यासी हूं, मैं आऊंगा नहीं, लेकिन याद रखना, मैं आपका नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। 400 साल, सदियां हो गई, गौतम बुद्ध का नाम नहीं मिटा। गुप्ता साहब, आप अपने बेटे को है ना सिर्फ एक चीज दीजिए, जो मैं बहुत शिद्दत से कहना चाहता हूं, उसको बिना प्रेशर को है ना, सिर्फ आपको इसको अपॉर्चुनिटी के लिए जो माहौल लगता है, जो सपोर्ट लगता है ना, वो करिए। आप अगर अपने बेटे के प्रति इतना सजगता से सोच रहे हो, एक गुप्ता साहब एक प्रतिनिधि तो है, इस देश में विदेश में जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, मैं सिर्फ उनको सबको एक बात कहूंगा, अगर बीज में अंकुरने की ताकत है और उसको आप अच्छी जमीन, पानी और सूर्य प्रकाश दोगे तो बीज जो अंकुरेगा, सिर्फ उसको जमीन देने की जरूरत है, ना कि बीज को पूरी तरह से उगने के लिए प्रयास करने का। आपकी मदद नहीं हो सकती। आप तो उनको देखो, एक बीज लगाई, इमेजिन करो एक बीज लगाई और हर दिन जाके उसको खोद रहे हो, बीज उगेगा? नहीं उगेगा। समय दो, समय देना पड़ेगा आपको। अगर आप समय नहीं दोगे तो बीज उगेगा नहीं। अपने जीवन में आज भी मैं एक बात शिद्दत के साथ कह रहा हूं, और साई गुरुकुलम, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रति माता पिता, शास्त्र अपने गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। क्यों ये कहानियां कह रहा हूं मैं? कोई बात नहीं बड़ी। अपने जीवन से, खुद के जीवन में जीने से, कला जो है, जो आर्ट है, उससे बड़ी इस दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक बड़ी बात है, अपने जीवन में सकारात्मक भावना से जी के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। क्योंकि क्रांति एक दिन नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, लेकिन याद रखना भाइयों, एक दिन जरूर हो जाती है। हमें हमारे जीवन में, निजी जीवन में क्रांतियां करनी है। कर्म का दूसरा सिद्धांत है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। कुछ लोग मैंने देखे, एक अचीवमेंट हो गई, उसी में खुशियां मनाते मनाते समय निकालते हैं और फिर भूल जाते आगे का रास्ता। एक बात कहना चाहूंगा, एक ऋषि थे, उनका एक आश्रम था, उसमें बहुत बच्चे एक पांडित्य का ज्ञान लेते थे, बड़े बड़े ऋषि बनते थे वहां से। और एक राजा था, उनके दरबार में वजीर था, उसका वजीर बूढ़ा हो गया और अचानक वो गुजर गया। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ महाराज जी को कहो कि एक अच्छा वजीर भेज दिया जाए जो मेरे राज्य को संभालने के लिए मुझे मदद करे। इनका दूत गया महाराज जी के पास और महाराज जी को कहा कि राजा ने ऐसा ऐसा कहा है, एक वजीर को वहां निमंत्रित करना है, सबसे आपके यहाँ के एक ऐसे नौजवान होनहार बच्चों को भेज दो जो राजा का वजीर बने। कोई बात नहीं, उस गुरुजी ने कहा चलो 10 बच्चों, चलो निकल जाओ। राजा ने बुलाया तो 10 बच्चे निकले। तो वजीर ने, जो वहां जो आया था सैनिक, उसने कहा महाराज, और राजा साहब ने तो एक ही बुलाया है, आप 9-10 क्यों भेज रहे हो? वो हंसते हैं सिर्फ और कुछ नहीं बोलते। देखो ठीक से सुनो, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। अभी बिना कुछ बोले जब वो निकल जाते 10, तो 10 के 10 बच्चे निकलते, पहले गांव चले जाते। वहां का एक बहुत रईस इंसान बोलता है मेरी एक लौती बेटी है, बेटा तू शादी करेगा क्या उसके साथ? वो बोलता है हाँ मैं शादी करता हूं, उधर ही रह जाता है। दूसरे गांव में चला जाए, एक व्यापारी मिलता है, बोले मेरे इतनी बड़ी पेड़ी है दुकान की, उसमें संभालने वाला कोई नहीं, मुझे मैनेजर चाहिए, तो आ सकता है, वो उधर रुक जाता है। तीसरा आगे वाले गांव में जाके अपना कुछ व्यापार बैठाता है, चौथा अलग कुछ करता है, पांचवें गांव में अलग कुछ करता है, छठवां वही रुक जाता है, सातवां वही रुक जाता है, आठवां भी रुक जाता है, 9वां रुक जाता है। लेकिन एक लड़का ऐसा होता है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के माध्यम से
चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, और आखिरी में उस पूरे राज्य का वजीर बन जाता है। जो आखिरी तक चलता है वही अपने लक्ष्य को पा सकता है। यह बहुत बड़ी सिद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिर्फ आज कोई भी उम्र में आप हो, चाहे वो 5 साल का लड़का हो, चाहे वो 50 साल का इंसान हो, आज अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और रोजमर्रा की जिंदगी से जीते जीते लक्ष्य को जीने के लिए जियो। अगर भाई लक्ष्य आपके पास है तो आपके जीवन में आनंद है, नहीं तो खा पी के रोटी खा के तो कोई भी जी सकता है। 9 लोग 9 जगह पे रुक गए, लेकिन 9 जो लोग काम कर रहे थे उनके पूरे राज्य का मालिक और वजीर आखिरी तक वाला 10वां लड़का बना, जो आखिरी तक चलता रहा। हम चलते ही नहीं, लक्ष्य तय करते हैं, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर भागते, कैसे पहुंचेंगे? आप नहीं पहुंच सकते। दूसरा सिद्धांत है, जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इधर उधर नहीं भागना है, एकदम सीधा चलना है और वहां पहुंचने के बाद ही रुकना है, वरना चल के फायदा नहीं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, देखो खुशी क्यों नहीं मिलती, मैं एक बात कहता हूं। जब हम किसी से बहुत अपेक्षा करते हैं ना, तो इंसान दुखी होता है। बहुत बड़ी सिद्धांतिक बात है, याद रखना। बिल्कुल किसी से अपेक्षा मत करना, सिर्फ देने की भावना रखना। देखो, एक साईं बाबा का वचन मैं कहता हूं। साईं बाबा एक जगह पे कहते हैं, बेटा जिस दिन तू अपने जीवन में सिर्फ लेने के सिवाय जब देने की बात करेगा ना, तुझे भगवान कभी कुछ कम पड़ने नहीं देंगे। यह है सिद्धांत, यह जीवन के बहुत सटीक सिद्धांत कह रहा हूं मैं। भगवत गीता में एक जगह पे भगवान कृष्ण ने कहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। क्यों मैं ये सब भूमिकाएं आपके साथ साझा करता हूं? ये भूमिकाएं कोई निजी भूमिका मेरी नहीं है। जो मैं शास्त्र के माध्यम से पढ़ चुका हूं, मैं आपके साथ दावे के साथ जब कहता हूं, तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। तीसरा जो सटीक महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने कहा है, वो है आपके जीवन में देने की भावना लाना। इसे इतनी खुशी मिलती है ना, कोई बोझ नहीं होता। बोझ से जीते हो ना, इसीलिए दब जाते हो। कितने सारे लोग मैंने चेहरे पे देखा, इतना दुनिया भर का अरे तू कौन है भाई? तू है कौन? तू कोई नहीं है, तेरे बगैर कुछ नहीं। तू आज है, चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तू खुद को बड़ा मत समझ। बिल्कुल इंसान छोटा इंसान है। मैं सच कहता हूं, आज जिस दिन हमें लगता है ना हम बहुत बड़े हो गए, उस दिन हम आधे हार गए। क्योंकि क्या है ना, वो बोझ लेके जीते हैं। अरे भाई, बोझ लेके जीने की जरूरत नहीं है। हु आर यू? कौन है आप? आप सिर्फ इस धरती पर कुछ दिन के लिए आए हैं। ये बात जिस दिन याद रहेगी, उस दिन हमेशा याद रखना। और मैं तो सबको कहना चाहता हूं, आज 3-4 महीने में एक बार मरघट पे जरूर जाके आना। सॉरी, माफ करना, मैं उल्टी बात बोल रहा हूं, लेकिन जाके आना और देखना। बड़े बड़े इंसान जब जलाए जाते हैं ना, तो उनका कार्य पीछे रहता है, वो इंसान का नाम और उसकी चमड़ी नहीं रहती है, बॉडी नहीं रहती है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कुछ लोगों को बहुत गर्व हो चुका है कि हम कौन है। मैं नहीं कहता कि आपका रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इस भूमिका को, इस भावना को हमें जीतना पड़ेगा। हमें ध्यान को ऊपर उठाना पड़ेगा। और 5वां और आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सबका मालिक एक, परमात्मा। हमेशा याद रखना उसकी। अगर जिंदगी में मोक्ष पाने की तमन्ना रखते हो ना भाइयों, कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। और मोक्ष पता है कहां है? स्वर्ग पता है कहां है? स्वर्ग धरती पे, स्वर्ग अपने घर पे। जहां आप जाते हो ना, उस जगह में स्वर्ग पैदा करने की ताकत आप में होनी चाहिए। और कब स्वर्ग पैदा होगा? जब लोगों के चेहरे पे खुशियां आएगी, जब लोगों को आनंद होगा। और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कोई भी इंसान कभी जीवन में पराजित नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता। वो तकलीफ उसको मिल सकती है, लेकिन पराजित नहीं होता। और अपने शरीर में इतनी शक्ति है कि आप कोई भी समस्या से डट के सामना कर सकते हो। भगवान ने इतनी शक्ति आपको दी है। सिर्फ हमारा उस शक्ति के तरफ ध्यान नहीं है। हम भटक चुके हैं, हम इधर उधर भाग रहे और लक्ष्य को नहीं पा रहे, इसीलिए हम जीत नहीं रहे। जीतना बहुत बड़ी बात है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडवा क्षैव किम कुर्वत संजय। अपने जीवन का धर्म क्षेत्र को जीतो, प्रारंभ करो, जारी रखो। यही आज का संदेश है। प्रणाम।